बस 1 चम्मच पानी में उबाल कर पी लीजिए। इतना करने मात्र से शरीर को अद्भुत लाभ मिलेंगे। आजकल सबसे आम समस्या क्या है? फैटी लीवर। लीवर में इन्फेक्शन, लीवर में सूजन, किडनी में सूजन, शरीर में जमा टॉक्सिन्स। इन सारी समस्याओं के लिए ये सारी चीज़ें, जितनी भी दिक्कतें हैं, इन सब के लिए आज का ये नुस्खा शायद आपको बेहद लाभ देगा। शायद मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं बनी होती है। शरीर की प्रकृति अलग है, इसीलिए सबके लिए चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। मेरा काम है आपके साथ जानकारी साझा करना, ताकि आप अपने आसपास के किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट करते हुए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें और अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से उनको ले सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिसका इस्तेमाल करने से आपके शरीर को काफ़ी लाभ मिलेंगे। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को ही क्लियर नहीं करेगा, इसके अलावा जिन लोगों को भी हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर की समस्या है या फिर हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, उन समस्याओं के लिए भी ये नुस्खा आपको काफ़ी लाभ देगा। शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, चाहे वो लीवर में हो, किडनी में हो, आंतों में हो या ब्लड में, उन सब को डिटॉक्स करने में ये नुस्खा काफ़ी हद तक आपको लाभ देगा। ये आपके डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जॉइंट्स पेन के लिए भी ये नुस्खा काफ़ी लाभ देता है। उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको इस नुस्खे को कैसे बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें, हालांकि मैं आपको जो एक एक करके बताऊंगी क्वांटिटी के साथ, लेकिन सारी चीज़ें आपको किसी भी अच्छे ऑनलाइन स्टोर या फिर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। बस आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को नोट डाउन करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है 100 ग्राम कासनी। ये कासनी जो है बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। पेट के लिए बेहद अच्छी होती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको 100 ग्राम की मात्रा में आपको लेकर के आना है। 100 ग्राम की मात्रा में आपको चाहिए भुई आंवला। हालांकि अगर आपके आसपास इसका पेड़ है और आपको इसकी पहचान है, तो आप इसके पत्तों को सुखा करके उसका भी पाउडर 100 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। नहीं तो फिर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से भुई आंवला का पाउडर मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। वैसे मैं सबसे अच्छा मुझे सजेस्ट करती हूँ कि आप साबुत चीज़ें लेकर के आएँ और अपने घर पर पाउडर बनाएं। तो 100 ग्राम की मात्रा में आपको भुई आंवला लेना है। लीवर को मजबूत बनाने के लिए बेहद फायदेमंद औषधि है। इसके अलावा किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, इवन डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगली जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो है पुनर्नवा। ये भी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है, चाहे लीवर हो चाहे किडनी, सबको मजबूत बनाने का काम करता है और साथ में डिटॉक्स भी करता है। तो 100 ग्राम की मात्रा में आपको पुनर्नवा चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर 50 ग्राम की मात्रा में सौंफ मिलानी है और 10 ग्राम की मात्रा में साबुत धनिया। ये सारी चीज़ें एक साथ मिला करके आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके आप क्या करना है, 1 चम्मच ये पाउडर कम से कम 700 से 800 ml पानी लेना है आपको, उसमें उबाल लेना है और तब तक उबालिएगा जब तक ये पानी लगभग 150 या 200 ml ना रह जाए। धीमी धीमी आंच पर आपको पकाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ध्यान रखना है कि आप इसे प्लेट से ढककर या आधा प्लेट से ढककर पकाएं, ताकि पोषक तत्वों की इसमें ज़्यादा कमी ना हो। अब जब ये आपका काढ़ा बन जाता है, तो हालांकि इसको, अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है तो दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है, पर फिर भी आप दिन में शुरुआत में एक ही बार इसको ले। तो रात को सोने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे के बाद और सोने से लगभग 1 घंटे पहले इस काढ़े को आप सिप सिप करके गुनगुना या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी पी सकते हैं। इसे लेने से आपको फैटी लीवर में काफ़ी लाभ मिलेगा और किडनी के इन्फेक्शन में, सूजन में लाभ मिलेगा, यूरिन संबंधी समस्याओं में काफ़ी लाभ मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी काफ़ी हद तक दूर होती है, जॉइंट्स पेन में आराम मिलता है। इसके अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी काफ़ी आराम मिलता है, नसों का ब्लॉकेज खुलता है, हाई कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अब आप कहेंगे इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इस दौरान आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, लगातार 40 दिनों तक इसका इस्तेमाल करना है। इन दिनों पैकेट फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैदा का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी, बाहर के बने हुए किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, कोई कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। घर का बना हुआ सात्विक, कम मसालों में बना हुआ ही खाना आपको खाना है और रोज़ाना अपने नाश्ते में फ्रूट्स को ऐड करना है, जो भी सीजन के अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो। साथ में अपने नाश्ते में जो फ्रूट्स आप लेंगे उसमें या तो आंवला या सेब ज़रूर इंक्लूड करें। आंवले को सुबह खाली पेट खाएं चबाकर, और सेब को ब्रेकफास्ट में जो फ्रूट्स लेते हैं उनमें ऐड कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, पानी अच्छी मात्रा में पूरे दिन पीते रहें, क्योंकि जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो यूरिन और मल के थ्रू ही निकलते हैं। तो मल तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1 या 2 बार ही जा पाते हैं, लेकिन यूरिन हम कई बार जाते हैं। यूरिन के थ्रू जो टॉक्सिन्स निकलेंगे वो बहुत अच्छे से किडनी की भी सफाई करते हैं। तो इसलिए पानी अच्छी
मात्रा में इस दौरान आपको पीते रहना है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पर अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।